कर दिया, मुझे चंगा कर दिया, मुझे पाक है कर दिया, मुझे चंगा कर दिया। खुदाया तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया। मिल गया शाफी मैनू होने कादी थोड़े, मिल गया शाफी मैनू होने कादी थोड़े, तेरे हथ यीशु मेरी जिंदगी दी डोरे, तेरे हथ यीशु मेरी जिंदगी दी डोरे। मौत दिया वादियां च यीशु मेरे कोले, मौत दिया वादियां च यीशु मेरे कोले, अपने कलाम वाली दित्ती मैनू लोए, अपने कलाम ही दित्ती मैनू लोए। यहोवा तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया, यहोवा तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया। मुझे पाक है कर दिया, मुझे चंगा कर दिया, मुझे कर दिया, मुझे चंगा कर दिया, मुझे कामिल कर दिया, मुझे कामिल कर दिया। खुदाया तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया, यहोवा तेरा शुक्रिया, यहोवा तेरा शुक्रिया। तेरे लहू वाला यीशु पी लिया प्याला में, तेरे लहू वाला यीशु पी लिया प्याला में, तेरे बदन वाला यीशु खा लिया निवाला में, तेरे बदन वाला यीशु खा लिया निवाला में। हुण मेरी रूह विच जान भी तेरी है, हुण मेरी रूह विच जान भी तेरी है। सूली उत्ते कीमत चुकाई यीशु मेरी है, सूली उत्ते कीमत चुकाई यीशु मेरी है। खुदाया तेरा शुक्रिया, यहोवा तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया। मुझे पाक है कर दिया, मुझे चंगा कर दिया, मुझे रूह से भर दिया, मुझे कामिल कर दिया। यहोवा तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया। लभया बथेरा पर मिले ना किते सब, लभया बथेरा पर मिले ना किते रब, मुक गई तलाश मेरी आया जदों यीशु वल, मुक गई तलाश मेरी आया जदों यीशु वल। पहला खुदा जो जे पहला खुदा तू जेड़ा चले आया मेरे वल, पहला खुदा तू जेड़ा चले आया मेरे वल। पूंजे जिने हंजू मेरा नासरियो, पूंजे मेरे हंजू जेड़ा नासरियो मेरा यीशु, पूंजे जिने हंजू मेरा नासरियो मेरा यीशु। खुदाया तेरा शुक्र, यहोवा तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया, यहोवा
तेरा शुक्रिया, मुझे कामिल कर दिया, मुझे रूह से भर दिया, मुझे पाक है कर दिया, मुझे रूह से भर दिया, मुझे पाक है कर दिया, मुझे चंगा कर दिया, मुझे कामिल कर दिया, मुझे रूह से भर दिया। खुदाया तेरा शुक्रिया, यहोवा तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया, यहोवा तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया, यहोवा तेरा शुक्रिया, यहोवा तेरा शुक्रिया। ये शुक्रिया का सुनो कोई से पूछदा, ये शुक्रिया का सुनो कोई से पूछदा, रहने होते सी कले कले, रहने होते सी कले कले, माया अभिषेक की ऐसी कृपा होगी बल्ले बल्ले, माया अभिषेक की ऐसी कृपा होगी बल्ले बल्ले, माया अभिषेक की ऐसी कृपा होगी बल्ले बल्ले, प्रभु यीशु नासरी ने की कृपा होगी बल्ले बल्ले, किन्नियां बीमारियां ते किन्ने साडे दुख सी, माया अभिषेक साडे कट दिते दुख सी, किन्नियां बीमारियां ते किन्ने साडे दुख सी, माया अभिषेक साडे कट दिते दुख सी, कट दिते दुख सी जी, कट दिते दुख सी, कट दिते दुख सी जी, कट दिते दुख सी, रहंदे हुंदे सारे कले कले, दिते हुंदे सी असीं कले कले, माया अभिषेक कीती ऐसी कृपा होगी बल्ले बल्ले,
अपने लोकां विच रूप पांदा ए, अपने लोकां विच रूप पांदा ए। मेरे तूफानां नाले आप टकराउंदा ए, मेरे तूफानां आप टकराउंदा ए। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। सोली दे कुफारे ते ईमान मैं रखिया, सोली दे कुफारे ते ईमान मैं रखिया। रूह दे हुलारे आंदा मजा मैं चखिया, रूह दे हुलारे आंदा मजा मैं चखिया। अपने बंदियां च रूप पांदा ए, वो अपने बंदियां च रूप पांदा ए। मेरे तूफानां नाले आप टकराउंदा ए, मेरे तूफानां नाले आप टकराउंदा ए। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। करदा कबूल जेड़ा खुदा दे कलाम नू, करदा कबूल जेड़ा खुदा दे कलाम नू। पावेगा रूह विच स्वर्गी नाम नू, पावेगा रूह विच स्वर्गी नाम नू। प्रेम दियां गल्लां सानू ओ सिखाउंदा ए, प्रेम दियां गल्लां सानू ओ सिखाउंदा ए। मेरे तूफानां नाले आप टकराउंदा ए, मेरे तूफानां नाले आप टकराउंदा ए। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। जोर मेरा यीशु बन जांदा ए, जोर मेरा यीशु बन जांदा ए। मेरे तूफानां नाले आप टकराउंदा ए, मेरे तूफान नाले आप टकराउंदा ए। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक। तेरा स्वागत हो पाखरू, हो तेरा स्वागत हो पाखरू, तेरा स्वागत हो पाखरू। मेरे दिल विच आ पाखरू, ओ मेरे दिल विच आ पाखरू। मैनू अपना बना पाखरू, मैनू अपना बना पाखरू, 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 पाखरू। ओ तेरे बिना है अधूरा मेरा मन, मैं पुकारदा खुदाया तेरा जन।
तेरे बिना मेरा कोई ना सहाई, तेरे बिना मेरा कोई ना सहाई, मेरी जान पौंदी अब्बा दी दुहाई, ओ मेरी जान पौंदी अब्बा दी वड्याई, पाकरू 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 मेरे अगे अगे चल, ओ पाकरू मेरे अगे अगे चल, देखे आत्मा दा यीशु नवा बल, ओ देखे आत्मा दा यीशु नवा बल, तेरे विच मेरा लंघे पल पल, तेरे विच मेरा लंघे पल पल, तेरे वचन यहोवा ने अटल, ओ तेरे वचन यहोवा ने अटल, पाकरू 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 ओ मेरी रात दिन हो है दुआ, मेरी रात दिन हो है दुआ, खोल वचना दे भेद तू खुदा, खोल वचना दे भेद तू खुदा, महाअभिषेक अज दे विखा, महाअभिषेक अज दे विखा, अज टूट जाण बेड़ियां गुनाह, ओ सब टूट जाण बेड़ियां गुनाह, पाकरू 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 पाकरू, ओ तेरा स्वागत हो पाकरू, तेरा स्वागत हो पाकरू, तेरा स्वागत हो पाकरू, तेरा स्वागत हो पाकरू, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरा लहू खुदावंदा बड़े मौजज़े करता है, तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मौजज़े करता है, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, हम गुनाहों में लिपटे हुए थे, तेरे लहू ने रिहा कर दिया है, हम गुनाहों में लिपटे हुए थे, तेरे लहू ने रिहा कर दिया है, आज तक जो किसी ने किया ना, महाअभिषेक ने कर दिया है, आज तक जो किसी ने किया ना, महाअभिषेक ने कर दिया है, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, 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 जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है
जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, 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 जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वागत करें हम, स्वागत करें, स्वागत करें। ये वो दिन है जब प्रभु इस धरती पर आए, इस धरती पर आए, उन्होंने जन्म लिया। स्वागत करें हम प्रभु यीशु का, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। ये वो दिन है जब वो परमेश्वर यहोवा के हुक्म से, उनके कहने से इस धरती पर आए, इस धरती पर आए, हमें धर्मी बनाने आए, पापों से मुक्त करने आए। हम उनके आने के दिनों में खुशियां मनाएं, अपने परिवारों में वर्शिप करें, जहां जहां जाएं उनके सुसमाचार फैलाएं कि प्रभु यीशु ने इन दिनों धरती पर आए थे, इन दिनों धरती पर आए थे, इन दिनों धरती पर आए थे और मदर मरियम के पेट से उन्होंने जन्म लिया। ये वो प्रभु यीशु हैं जो परमेश्वर यहोवा के पुत्र हैं। परमेश्वर यहोवा जब अदन के बाग में हव्वा के कहने से आदम ने गलती से फल खाया तो उन्होंने सजा के तौर पर उनको धरती पर भेज दिया और कहा कि तुम पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे और खाओगे। तो लेकिन प्रभु को उस वक्त बात करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो शाम को आता था, आदम हवा से बातें करता था प्यारी प्यारी, जैसे एक पिता अपने बच्चों से करता है। लेकिन जब उन्होंने उसको सजा दी, वो धरती पर आ गए, तो परमेश्वर उदास रहने लगा। उसने ये दुनिया बनाई थी, दुनिया बढ़ती जा रही थी, तो लेकिन वो किससे बातें करता? वो उसने परमेश्वर यहोवा ने कई नबियों को इस धरती पर भेजा कि इंसानों की मुझसे बात हो, इस धरती पर रहने वाले प्राणियों की मुझसे बात हो, लेकिन कोई भी नबी इस काम में सफल नहीं हो पाया इस काम में सफल। और परमेश्वर को हजारों बरसों इंतजार करना पड़ा इस बात के लिए कि कब कोई मसीहा धरती पर जाए, कब कोई नबी धरती पर जाए और मेरी जो संतान है मुझसे बातें करे। लेकिन किसी नबी के बस की ये बात नहीं। तो फिर उन्होंने अपने प्यारे पुत्र यीशु को धरती पर भेजा कि वो लोगों को जाकर उनको समझाएं, उनमें चमत्कार करें, उनमें मेरे प्रति सुसमाचार फैलाएं और मैं अपनी संतान से बातें कर सकूं। उसके लिए ये दिन जो दिसंबर के जा रहे हैं तय किए गए, और इस दिनों में धरती पर उनका पुत्र आया। तो आज हम पढ़ेंगे मत्ती 2:1 से आयत 1। मत्ती 2 अध्याय आयत 1। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूरब से कोई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हालेलुया हालेलुया। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमने पूरब से उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक राजा के घर में पुत्र जन्म लेता है, लेकिन उसको हम राजा नहीं बोलते, वो एक राजकुमार होता है, वो राजा का बेटा होता है, उसको सारी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन वो राजा नहीं बनता जब तक कि उसको राजा बनाया ना जाए, उसके सिर पर ताज ना ठहराया जाए। लेकिन राजा हेरोदेस के जब राज में वो ज्योतिषी आए और उन्होंने पूछा कि हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि यरूशलेम में
हमारे यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। हम देखें इस बात को, हम समझें कि वो लोग, वो जोशी, वो खोजी जो खोजते हुए प्रभु यीशु को आए, वो कितना समझदार थे। उन्होंने भविष्य की बातें जानते थे कि ये बच्चा जो इस धरती पे पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, वो यहूदियों का राजा है, या वो जन्म से ही राजा है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। इसलिए जोशी समझते थे, वो खोजी समझते थे कि ये राजा है और मनुष्यों का उद्धार करने आया है, जो पाप मुक्त करके उनको धर्मी बनाने आया है। इतना बड़ा अवतार पैदा हुआ धरती पर, और वो उसको प्रणाम करने के लिए भागे भागे आए कि कहाँ हैं हम। राजा हेरोदेस से पूछते हैं। हाँ जी, आगे। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब वो जोशी खोजी राजा हेरोदेस के पास आए, उन्होंने पूछा, वो राजा ये सोच रहा है कि मैं इस देश का राजा हूं और मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया है जिसको ये राजा बोल रहे हैं। राजा तो मैं हूं। क्या इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है जो एक बच्चे को राजा बोल रहे हैं, जो यहूदियों का राजा है? राजा मैं हूं, ये गलत बोल रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसके दरबार में जितने भी महायाजक थे और उनके प्रधान सेनापति, वहां जो शास्त्री थे, फरीसी, सदूकी, सबको इकट्ठा किया और उनसे पूछता है कि भाई ये जो लोग बोल रहे हैं हमारा राजा पैदा हुआ है, वो कहाँ, उस मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? तब उसके याजकों ने उसको बताया। हाँ जी, आगे। और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। आयत 5, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक आधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तब उसके जो याजक थे, शास्त्री थे, उसके दरबार में, राजा हेरोदेस के दरबार में जो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे लोग थे, उन्होंने सब ने इकट्ठा होकर उसको बतलाया कि यहूदिया के बैतलहम में एक शहर है, बैतलहम जो यहूदा के प्रदेश में है। वहां पर लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर हमारा राजा, यहूदियों का राजा पैदा होगा, लेकिन वो छोटा मोटा नहीं होगा, वो सबसे बड़ा होगा, सारे संसार में वो संदेश फैलाएगा और राजाओं का राजा होगा वो, और वो सारी प्रजा का ख्याल रखेगा। हाँ जी, आगे। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। हाँ जी, आगे। और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हालेलुया। जब राजा हेरोदेस को पता चल गया कि एक बालक ने जन्म लिया है और मेरे लोगों को पता ही नहीं है, ना मुझे पता है, तो उसने फिर से उन लोगों को बुलाया जो उस बालक को ढूंढते हुए राजा हेरोदेस के पास आए थे। उनको उसने पूछा कि भाई आपने वो तारा कब देखा जिससे पता लगा कि यहूदियों के राजा ने जन्म लिया? भाई मुझे भी बताओ, मैं भी वहां जाना चाहता हूँ, कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो आपका राजा, हमारा राजा कौन सा राजा है। मैं भी उसकी जो है जाके प्रशंसा करना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, उसके दर्शन करना चाहता हूँ, उसको प्रणाम करना चाहता हूँ कि हमारा राजा पैदा हुआ। लेकिन उसके दिल में कुछ और था
ज्योतिषियों को तो उसने ऐसा बताया कि ये ढूंढेंगे और मैं फिर अपना काम करूंगा। वो अपने दिल में नहीं चाहता था कि मैं राजा हूँ, मेरा राजा, मेरे होते हुए कोई और राजा पैदा हो, ये कैसे हो सकता है। हो ना हो मैं कोई ऐसी चाल चलूं कि अपने जीते जी उस बच्चे को मार दिया जाए। तो वो ज्योतिषियों को उसने कहा आप जाओ और पता करो कि वो राजा कहाँ पैदा हुआ है, वो बालक कहाँ पैदा हुआ है। हाँ जी, आगे पढ़ा जाए। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर ये अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया, हालेलुया। जब जोशियों को राजा हेरोदेस ने बोला कि आप जाके पता करो कि वो बच्चा वो हमारा राजा कहाँ पैदा हुआ है, तो उन्होंने सोचा अब राजा ने तो आज्ञा दे दी है, हम चलते हैं पता करते हैं। और जब वो चलने लगे तो वो जो तारा उन्होंने देखा था जिसके अनुसार वो उस अपने राजा से मिलने आए थे, तो वो तारा फिर उनके आगे आगे चलने लगा और वहां जाके ठहरा कि जहां पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। आज तक किसी साइंस में ऐसा नहीं हुआ, किसी साइंसदान ने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने तारे को चलता हुआ देखा हो। जो तारा चलता है वो गिरता है, वो उल्का पिंड के रूप में गिरता है और जहाँ गिरता है वहाँ बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये इस्राइल में देखो वहाँ के साइंसदान फेल हो गए हैं और इस बात को सोच रहे हैं कि तारा चला, गिरा भी नहीं और उन लोगों के आगे आगे चला और वहां जाके ठहरा जहां पर प्रभु यीशु ने जन्म लिया है। क्या बात है। वो सोचने लगे धन्य है प्रभु जिसके बताने के लिए, जिसको दर्शाने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए, ज्योतिषी की रहनुमाई करने के लिए कुदरत ने एक तारे को उनके आगे आगे एक गाइड के रूप में एक भेजा कि वो तारा उनको बताए कि हमारे राजा ने, हमारे प्रभु यीशु ने कहाँ जन्म लिया है। और जब वो उस घर में पहुंचे जहां तारा रुका था तो उन्होंने देखा कि वहां एक बालक को एक स्त्री ने उठाया हुआ है। तो उनको नहीं मालूम था, वो मदर मरियम थे जिन्होंने प्रभु यीशु को उठाया हुआ था। जब वो तारा वहां रुका वो गए और उन्होंने सिर के बल, मुंह के बल गिर के लेट गए और उसको बालक को प्रणाम किया। जो अपने साथ वो गिफ्ट लाए थे, सोना था, सोना, लोबान, गंधरस, ये वो चीजें होती हैं जो एक वहां चढ़ाई जाती हैं, जिसको हम अपने से ऊंचा मानते हैं, जिसको अपने से बड़ा मानते हैं, जिसको अपने से महान मानते हैं। राजा जो होता है उसको सोना दिया जाता है। और उन्होंने उस बालक को जो मदर मरियम के पेट से पैदा हुआ प्रभु यीशु, उनको मालूम था ये हमारा राजा है। तो राजा मानते हुए उन्होंने उसको सोना भेंट किया और लोबान, गंधरस उन पर चढ़ाई। और ये गंधरस एक ऐसी चीज होती है लोबान कि जब कोई मर भी जाता है ना तो उसकी पूजा में काम आती है, उस पर इसका लेप चढ़ाया जाता है। और वो जो उसको मम्मी जो बोलते हैं मृतशील, हजारों वर्षों तक खराब नहीं होता। और ये ज्योतिषियों ने जो वहां ढूंढते हुए आए थे उन्होंने देखा कि हमने प्रभु के दर्शन किए हैं और वो उसकी महिमा करने लगे। और उसके बाद में उन्होंने उसके अच्छी तरह दर्शन किए और फिर वहां आराम किया। हाँ जी, आगे। और स्वप्न में ये चितौनी पाकर के हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने वहां आराम किया तो उन ज्योतिषियों को फिर स्वर्गदूत स्वप्न में आए कि उन्होंने बोला कि हेरोदेस के पास नहीं जाना, तुम किसी और रास्ते से चले जाओ
क्योंकि हेरोदेस के मन में कुछ और है। हो सकता है वो तुम्हें बंदी बना ले, तुम्हें मार दे, और उसके बाद में यहाँ आकर फिर इस बालक को भी ना मारे। तो इसलिए स्वर्गदूतों ने उन ज्योतिषियों को आकर सपने में ये बताया कि आप वहां से चले जाओ। हाँ जी, अब पढ़ेंगे आयत 15, 14, 15। आज 14 और 15। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। नहीं, ये गलत है। आज 13 उनके 16 नंबर पर 16 नंबर। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के वह उससे छोटे थे मरवा डाला। हालेलुया। हालेलुया। जब हेरोदेस ने इंतजार किया, उसने देखा कि मैंने उन ज्योतिषियों को भेजा था कि वो जाके पता लगाए कि वो बालक कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ जन्म हुआ है, जिसको ये राजा बोल रहे हैं यहूदियों का। तो वो इंतजार करता रहा, लेकिन वो ज्योतिषी आए ही नहीं वापस, क्योंकि उनको स्वर्गदूतों ने उनको कहा स्वप्न में कि आप किसी और रास्ते से, किसी और जगह से आप अपने जगह को, अपने देश में वापस चले जाओ। और जब वो आए नहीं तो राजा हेरोदेस को गुस्सा आया कि ये मेरे पास क्यों नहीं आए हैं। तो वो गुस्से से उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये इन्होंने तो मुझे नहीं बताया कि वो बालक कहाँ पैदा हुआ, ना मुझे ये पता है कि वो तारा कहाँ ठहरा, कहाँ से आया, किस दिशा में। तो उसने सोचा कि जितने भी बच्चे मेरे राज्य में पैदा हुए हैं 2 साल तक के, जन्म से लेकर 2 साल तक के, उसने सब बच्चों को मरवा डाला, ताकि जब सब बच्चे मारे जाएंगे तो वो हमारा कोई राजा ही नहीं होगा। लेकिन प्रभु यहोवा, हमारा परमेश्वर यहोवा, वो सबसे बड़ा है। उसको ये पता था कि हेरोदेस ने ऐसा करना है, तो उसने स्वर्गदूत भेजे और यूसुफ को स्वर्गदूत ने आके बोला कि आप इस बच्चे को लेके चले जाओ, क्योंकि ये हमारा राजा है। आने वाले टाइम में ये लोगों पर राज करेगा, लोगों को अपने चमत्कार से चंगा करेगा और मेरा सुसमाचार सारी दुनिया में फैलाएगा। और आज जो ये दिन है प्रभु यीशु के इस धरती पर आने के दिन है, और इन दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा जो है खुशियां फैलाएं, खुशियां मनाएं। हमारे आत्मिक पिता संत फैज मसीह जी इजराइल में गए, वहां यरूशलेम में गए, बैतलहम में गए, जहां वो पैदा हुए, वो जगह उन्होंने जाके देखी, उस जगह को छुआ, और जहां प्रभु यहोवा ने अपने पुत्र को भेजा था, जहां उन्होंने प्रभु यीशु ने अपना पहला कदम रखा, उन्होंने उस जगह को छुआ। वो गतसमनी बाग में गए, वहां की खुशबुएं साथ में लेके आए, वहां जो उनको वरदान मिले उन्होंने हम लोगों में इम्पार्ट किए। उसकी खुशबुएं, वो वरदान जो इम्पार्ट किए, उससे बड़े बड़े चमत्कार हुए। मेरी भी उम्र आज 66 साल है, लेकिन मैंने ऐसे चमत्कार नहीं देखे। जब वीरवार को हमारे आत्मिक पिताजी चर्च में वचन पढ़ रहे थे, तो मैंने पवित्र आत्मा को अपने ऊपर उतरते हुए देखा। मैंने कभी पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया था, लेकिन उस वक्त मैं पवित्र आत्मा उतरी तो मुझे अपने आप ऐसा था जैसे मेरे ऊपर किसी और चीज ने कंट्रोल कर लिया है। मैं पवित्र आत्मा के गुण मेरे अंदर आ गए, और वहां मैं पवित्र आत्मा की जो आनंद की अनुभूति थी उससे मैं झूमने लगा। और मैंने देखा कि मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ना कोई कर सकता है। तो मुझे ऐसा आनंद प्रतीत हुआ कि मैं खुद फादर साहब के साथ इन जगहों पर जहां जहां ये जा रहे हैं घूम रहा हूं, और वहां सभी लोगों को फादर साहब की तरफ से ये पावर इम्पार्ट की गई। गतसमनी बाग की खुशबुओं से उनको जो है इम्पार्ट किया गया कि आप लोग खुद दूसरों के लिए प्रेयर करो, अपनी प्रेयर किसी से नहीं करानी। इन दिनों में जो भी ये ऑफलाइन ऑनलाइन सुन रहा है प्रभु यीशु के जन्म के बारे में,
उनके पास प्रभु यीशु की चमत्कारिक जो है शक्तियां जाएंगी और वो लोग जहां भी जाएंगे दूसरों के घरों में सुसमाचार फैलाएंगे। वहां से बीमारियां खत्म हो जाएंगी, कर्ज खत्म हो जाएंगे, घरेलू क्लेश खत्म हो जाएंगे और प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार ही चमत्कार होंगे। इसलिए आप सब ज्यादा से ज्यादा इस दिन में जो प्रभु यीशु यहाँ आए उनके आने की खुशियां मनाएं, वर्शिप करें और जिस भी घर में जाएं वहां पर अपने वरदान जो खुशबुएं इम्पार्ट की हैं फादर साहब ने, हम उसका चमत्कार उन लोगों पर देखें जहां हम जाएं, उनके परिवारों में खुशहालियां आए और वो लोग इस समाचार को दूर दूर तक और फैलाने पड़े। God bless you, God bless you, God bless you. Amen. Amen. Hallelujah.